राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी पे हम लेके आए हैं प्रेम की ताकत। प्यार में कितनी ताकत होती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना खूंखार व्यक्ति, बुरा व्यक्ति हो, कोई भी जीव जंतु कोई भी हो, कैसे बदल जाता है। प्यार में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी बदलने की क्षमता रखता है। प्यार एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अनमोल चीज है जिसके बराबर कोई दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। बस उसको समझने वाला इंसान होना चाहिए। प्यार क्या, निस्वार्थ प्यार। प्रेम मतलब वो नहीं जो हम और आप करते हैं, हम लोग तो स्वार्थी हैं। निस्वार्थ प्रेम होते हैं जिसमें आप प्रेम तो करो उसके इंसान के प्रति, लेकिन कोई स्वार्थ की भावना मत रखो कि नहीं ये हमारा ये करेगा। तो देखो, अभी उस प्रेम में इतनी ताकत होती है कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो, जीव हो, जंतु कोई भी कैसे बदल जाता है। अतः इस स्टोरी में बस आप ध्यान से 2 मिनट मेरे साथ ध्यान से रहना और सुनना प्रेम की ताकत कितनी होती है। अतः यह स्टोरी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू की 4 बकरियां होती हैं और एक कुत्ता होता है, यानी कि डॉगी। और वह अपने कुत्ते और बकरियों को लेकर डेली सुबह जंगल की तरफ जाता है और उनको शाम को लेके वापस आता है। ऐसा वह नित्य किया करता है। वह अपनी बकरियों और कुत्ते के साथ बहुत खुश रहता है, यानी कि मानो उसका परिवार हो। वह उन्हें अपना परिवार ही समझता है और वह एक अच्छा व्यक्ति होता है। उसे ज्यादा इधर उधर से मतलब नहीं होता है। अपने बकरियों और कुत्तों में काफी खुश रहता है। वह डेली उसी तरह सुबह लेके जाता है और शाम को लेके आता है। एक दिन वह सुबह सुबह जा रहा था। रास्ते में 3-4 लोग बैठे हुए थे। जैसे जैसे दुष्ट प्रकृति के लोग होते नहीं है, दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, वैसे कुछ जलीस टाइप के लोग थे। तो वह बोले रामू से, रामू अपना ये कुत्ता संभाल के रखना, ये नहीं तो बहुत भौंकता है। तो रामू को अच्छा नहीं लगा। रामू बोला, सुनो सुनो, ये मेरा कुत्ता नहीं है, शेर है शेर। जो इसको कुत्ता बोलता है ना तो उसे भोगता नहीं है, काट भी लेता है। तो वह सब हा करके उस पे हंसने लगे, जैसे कि दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। तो उसके बाद वह फिर जंगल चला जाता है। वह वैसे ही रोज सुबह जाता है, शाम को आता है। एक दिन वह शाम को वापस आ रहा था। उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है उतना ही बड़ा, पहाड़ियों के पास रो रहा था। तो वो पास में गया तो उसने देखा कि अरे तो बहुत छोटा बच्चा है और ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, लग रहा है किसी बिल्ली का बच्चा है। तो उसने मन में सोचा कि अगर इसको मैं यहाँ जंगल में छोड़ दूंगा तो जंगली जानवर इसको अपना आहार बना के खा जाएंगे। तो इसको अपने साथ ही ले चलता हूँ, इसको वहीं पे खिलाएंगे पिलाएंगे, इसको भी पाल देंगे, फिर छोड़ देंगे। वह उसको लेके जाता है। ले जाने के बाद उसे दूध पिलाता है। वह सारा दूध पी जाता है। उसके बाद वो इसको एक दिन एक कमरे में बंद करके रखता है और उसको वहीं अपना खिलाता पिलाता रहता है। और अपनी बकरियां और कुत्ते लेके वो हमेशा जंगल की तरफ जाता है और शाम को वापस आता है, उसको वहीं पे पैक करके चला जाता है। ऐसे ऐसे कुछ दिन बाद उसने एक दिन दरवाजा खोला कि उसको कुछ खिला दे। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां से गुर्राने की आवाज आई और जब उसने देखा तो वो काफी बड़ा हो गया था। तो उसने कहा, अरे तू तो बड़ा हो गया, तू कैसे बड़ा हो गया। फिर उसने ध्यान से देखा तो बोला, अरे ये तो शेर का बच्चा है, मैं तो बिल्ली समझ के शेर का बच्चा लेके चला आया था। और फिर वह सोचता है कि अगर इसको गांव वाले जानेंगे तो डरेंगे कि उनके घर में शेर है, चलो इसको मैं जंगल में छोड़ आता हूँ। और वह उसे लेके जाता है बकरियों और कुत्ते के साथ, सोचता है कि जंगल में छोड़ दूंगा। वैसे ही वो रास्ते में जाया करते हैं तो वह लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाए थे वह उसको देखते हैं और बोलते हैं कि अरे रामू, तू तो शेर लेके जा रहा है, तू तो सही बोल रहा था कि तेरा कुत्ता कुत्ता नहीं शेर है। तो बोला, हाँ मैं सही बोल रहा था, मेरा कुत्ता नहीं शेर है शेर, इसीलिए बोल रहा था कि मेरे कुत्ते को कुत्ता मत बोलो। और फिर ऐसा कह के वह लोग डरने लगते हैं और वह फिर उन सबको लेके जाता है और शाम को चुपचाप सोचता है कि इसको जंगल में छोड़ के मैं वापस चला जाऊं। और उसे छोड़ के वह वापस आता है। वह जब चला आता है तो शाम को 2 चोर आते हैं बकरियां चोरी करने के लिए और वह सोचते हैं कि मैं इसकी बकरियां चोरी कर ले जाऊं। अतः वह जब आते हैं तो दोनों देखते हैं कि अरे यहाँ तो कुत्ता बैठा हुआ है। तो वह दोनों कुत्ते को नशीला पदार्थ कोई दे देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब वह कुत्ता बेहोश हो जाता है तो वह सब सोचते हैं कि अब तो रामू अंदर सो रहा है, बकरियां खोल ले जाएं हम। और वह जैसे ही बकरियां खोल के वापस जाने लगते हैं तो पीछे देखते हैं एक भव्य बड़ा सा शेर खड़ा हुआ है। और वह सब उनको देख के डर जाते हैं कि अरे यहाँ तो शेर है, अब क्या करें।
तो फिर उसके बाद वह दोनों सब बकरियां वकरियां छोड़ के भागते हैं एकदम से। तो वह दोनों जब जोर से चिल्लाते हैं और सिर दहाड़ता है तो रामू की नींद खुल जाती है और रामू दौड़ के बाहर आता है तो देखता है चोर भागते रहते हैं, बकरियां खुली हुई होती हैं और वह खड़ा होता है। और वह उसे देख के फिर रामू बोलता है कि अरे अगर आज तू ना होता तो ये सब मेरी बकरियां चोरी कर ले जाती। अतः वह रामू को देख के रोने लगता है और रामू से चिपक जाता है। और वह फिर रामू बोलते हैं कि चल अब तू भी मेरे साथ रहेगा, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अतः वह रामू से बहुत प्यार करता है और उन बकरियों और कुत्तों के साथ उसी तरह रहता है जैसे वह सब रहते हैं। वह एक खूंखार जानवर होता है, सबको पता है कि शेर एक खूंखार जानवर होता है, लेकिन उसके प्यार ने उसको इस कदर बदला कि वह बिल्कुल उसी की तरह बन गया। उसको उस जंगल में अच्छा नहीं लगा जिस जंगल को लोग उसको बोलते हैं ना कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको अपने महल में नहीं अच्छा लगा, उसको रामू की झोपड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसको रामू से प्रेम था। रामू के निस्वार्थ प्रेम ने उसके अंदर एक इंसानियत जगा दी थी। कहते हैं ना कि प्रेम में इतनी ताकत होती है कि एक जानवर को भी इंसान बना देते हैं। तो सत्य है उस खुखार जीव में रामू ने इंसानियत पैदा कर दी थी। अतः दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कितना भी खुखार हो, कितना भी बुरा आपको नजर आ रहा हो, लेकिन अगर वो आपके साथ कितना भी बुरा सलूक करे, लेकिन अगर आप उससे सच में निस्वार्थ होकर सच्चा प्रेम करोगे तो कितना भी पत्थर दिल होगा, कभी ना कभी तो पिघलेगा ही, कभी ना कभी उसके अंदर आपके लिए ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई जागेगी। उसको एहसास होगा कि नहीं, मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों इतना बुरा बनूं। हाँ, कोई कोई होता है, इस पे कभी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 100 में 90% अगर आपका प्रेम है, सत्य प्रेम है, तो वह एक न एक दिन जरूर झुकेगा, चाहे जितना भी बुरा व्यक्ति हो। जब एक खुखार जानवर सुधर सकता है तो इंसान क्यों नहीं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, अगर कोई आपके साथ सच में प्रेम भावना नहीं कर रहा है, तो आप उसके प्रति निस्वार्थ होकर प्रेम कीजिए, उसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो सही हो, अच्छा हो। और देखिए कैसे वो नहीं बदलता है, बदलेगा, मेरा भरोसा कह रहा है। और आप लोग भी ट्राई करना, हो सकता है कि मेरी बात सत्य निकल जाए और प्रेम भावना जाग उठे। और प्रेम प्रेम होता है, प्रेम से बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है। प्रेम इतनी बड़ी ताकत होती है कि किसी को भी बदलने की क्षमता रखती है, किसी को भी, कितना भी पत्थर हो, उसको बदलने की क्षमता रखता है। तो सिर्फ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। आप किसी के साथ सच में सच्चा प्रेम कर रहे हो तो उसको अपने आप से एहसास हो जाएगा, उसको भी आपसे प्रेम होगा, लगा होगा, चाहे वो जो रिश्ता हो। हर रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ, हर रिश्ते की अलग अलग एक गरिमा होती है, किसी का किसी तरह का, किसी का किसी तरह का प्रेम, तो लेकिन प्रेम ही होता है। बिना प्रेम के तो कोई बना ही नहीं है, वो इंसान ही किस काम का जिसके अंदर प्रेम ना हो। प्रेम से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है, प्रेम ही सब कुछ है। बस प्रेम का तरीका सही होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, और बाकी प्रेम तो प्रेम ही है। उसकी तो ना कोई भाषा है और ना कोई निर्भाषा है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको आप सामने वाले से बता भी नहीं पाओगे। आप अगर किसी से प्रेम कर रहे हो तो सिर्फ उसको निभाने की क्षमता रखिए, निस्वार्थ होके, और देखिए वह इंसान खुद अपने आप से झुक जाएगा। सिर्फ प्यार में निस्वार्थता होनी चाहिए बस, हमारे आपका नहीं, हम लोग तो स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, आपके पास कितनी भी धन दौलत भरी हो, आप कितने भी अमीर चंद हो, कितना भी लखपति हो, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, जिस प्रेम के आप भूखे हो, चाहे वो माँ का हो, पिता का हो, परिवार का हो, रिश्तों का हो, जो प्रेम के आप भूखे हो, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी सारी दौलत आपको बेकार लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेम नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रेम से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, लेकिन प्रेम का भूखा हर इंसान है। कहीं ना कहीं हर जगह इंसान को प्रेम ही चाहिए। तो इसलिए इंसान को प्रेम की क्षमता को समझना चाहिए और हर इंसान से प्रेम भावना से रहना चाहिए। प्रेम से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा है, आप बहुत लक्ष्मी चंद हो, बहुत करोड़पति अरबपति हो, लेकिन अगर आपको चाहिए प्रेम, तो अगर आपको प्रेम नहीं मिल रहा तो आप वहाँ खुश नहीं हो। जैसे कि आपने खाना बनाया तो सब्जी कितनी भी मसालेदार हो, कितनी भी मसालेदार हो, लेकिन अगर नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो जीवन भी वैसा ही है, हर जगह प्रेम की ही जरूरत है। अतः दोस्तों, एक दूसरे को प्रेम करो, समझो, जानो, और हर रिश्ते की गरिमा को पहचानो। दुनिया में कुछ नहीं है, इंसान एक दिन मर के चला जाएगा,
जिंदगी में जीवन सिर्फ मुट्ठी भर राख है और कुछ नहीं है। एक दिन यही सच्चाई है, यही होना है। आप मुट्ठी भर राख बन के रह जाओगे, उसमें ना रिश्ते रहते हैं और ना ही नाते, सिर्फ एक चीज रहती है, मिट्टी भर, और कुछ नहीं रहता है। इसलिए इंसान को इंसानियत से, प्रेम भावना से ही रहना चाहिए। अतः दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी, मेरी ये लाइनें कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो गलतियाँ मुझे भी बताया करो। और प्लीज़ मेरा साथ दो, सपोर्ट दो, क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। बिना आप लोगों के साथ और सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मुझे आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो प्लीज़ दोस्तों, अभी मैं अलविदा लेती हूँ। जय माता दी।